अस्सलामुअलैकुम। वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5 वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इस टॉपिक के रेलिवेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स में एक फार्मूला यूज़ होगा जिसमें हमारे पास एक वेक्टर गिवन होगा, जैसा कि उसकी जनरल फॉर्म जो है वो आर ऑफ यू है। वो आर हमारे पास एक वेक्टर होगा। उसमें हमें डायरेक्शंस देखने को मिलेंगी आई जे के, सही है। आई के क्रॉसपॉन्ड उसको इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू जो है उसको R1 ऑफ यू कंसीडर करेंगे। जो जे के क्रॉसपॉन्ड करेंगे तो उस वैल्यू को R2 ऑफ यू कंसीडर करके इंटीग्रेट करेंगे। और हमारे पास सिमिलरली के क्रॉसपॉन्ड जब हम वैल्यू पिक करेंगे उसको R3 ऑफ यू की वैल्यू कंसीडर करते हुए इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि जो आई के साथ वैल्यू होगी उसको R1 ऑफ यू की जगह रिप्लेस कर देंगे। सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे अगर जे की वैल्यू जे के साथ जो वैल्यू होगी उसे R2 ऑफ यू की जगह रिप्लेस कर देंगे और जो के कंपोनेंट के साथ वैल्यू होगी उसको R3 ऑफ यू के क्रॉसपॉन्ड रिप्लेस कर देंगे। देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अभी हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो इस टॉपिक के रेलिवेंट है। ऑर्डिनरी इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। देखें, इफ़ आर ऑफ यू, ये हमारे पास वो वेक्टर गिवन है जिसका मैंने बताया था कि आई जे के हमारे पास उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। देखें, ये जो है u माइनस यू का स्क्वायर, इसको हम R1 ऑफ यू की जगह रिप्लेस करेंगे सेम उसी फार्मूले में। और 2u³ इसको R2 ऑफ यू में रिप्लेस करेंगे और -3 जो है इसको हम R3 ऑफ यू में रिप्लेस कर देंगे उसकी जगह, यानी कि तो वो फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इंटीग्रल आर ऑफ यू। देन हमारे पास जो आंसर आया उसमें लिमिट्स रिप्लेस कर देनी है। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप में उसको रिप्लेस कर दिया है। जैसा मैंने बोला था कि R1 ऑफ यू की जगह u माइनस यू स्क्वायर और R2 ऑफ यू की जगह 2u³ एंड लास्ट के कंपोनेंट R3 ऑफ यू की जगह -3 आई जे के साथ कंपोनेंट्स। देन हम इनको आई के कंपोनेंट के लिए इंटीग्रेट करेंगे, देन जे के लिए, देन के की जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी अकॉर्डिंग टू जो वेक्टर में वैल्यूज़ गिवन थी। हमने इंटीग्रेट किस तरह करना है, देखें, जैसा ये u है हमने u के विद रिस्पेक्ट टू ही करना है। पावर में एक ऐड कर देंगे, देन जो ऐड करने के बाद आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। देखें, ये u है, फर्स्टली हम u को करेंगे, देन हम माइनस यू स्क्वायर को करेंगे। सही है, ये दो वैल्यूज़ है हमारे पास। इसको देखें तो u की पावर में एक ऐड करते हैं हम, तो बन जाएगा u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पावर u की में 2 है तो डिवाइड भी उसी से करेंगे। देन देखें, माइनस का साइन पे u स्क्वायर है, स्क्वायर में एक ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा ना, तो u³ डिवाइडेड बाय 3, तो पावर में एक ऐड, देन उससे हमने डिवाइड कर लिया। प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करते हुए हम कांस्टेंट लगाते होते हैं। अभी नेक्स्ट देखें, 2u³ है, पावर में एक ऐड करते हैं तो बन जाएगा 2u पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। फिर वो 4 इस 2 से कट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा u⁴ डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट है हमारे पास -3। अब -3 हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट के इंटीग्रेशन वो वेरिएबल जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे -3u हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट हर एक के साथ आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -3u। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखें, हमारे पास जो C1 था, C2 था, C3, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट में कांस्टेंट मौजूद है। उसको हमने सेपरेट करके लिख लिया, C1i प्लस C2j प्लस C3k। तो इसमें हमारे पास डायरेक्शंस आ गई हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर। नीचे लिखा भी हुआ है, वेयर C इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, C1i प्लस C2j प्लस C3k, और बाकी जो है वो सेम ऐसे ही आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी जो हमारे पास इसका आंसर आया है उसमें हमने लिमिट्स पुट करनी है।
लिमिट्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि देखें अभी हम इसका बी पार्ट करते हैं। देखें ये लिमिट्स है वो बी पार्ट में गिवन है, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट जो है वो 1 है। सो इसको हम पुट करते हैं। देखें ये जो हमारा ए पार्ट का आंसर आया था वो राइट डाउन किया हुआ है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस यू क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये आई कंपोनेंट के साथ आ जाएगा, और उसके बाद है यू रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 जे कंपोनेंट, और फिर माइनस 3u के कंपोनेंट प्लस कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा। सो अभी देखें जो मैंने सर्किल किया उसमें जो u है वहाँ हमने लिमिट्स को रिप्लेस करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यानी कि u की जगह हम 2 से रिप्लेस कर देंगे, जो कि ये नीचे किया हुआ है, सही है। फिर माइनस का साइन, फिर u की जगह 1 से रिप्लेस कर देंगे, अपर लिमिट पहले पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की, देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा